कि अजरबैजान एक तीसरे देश के द्वारा कि अजरबैजान इंडियन हथियारें खरीदना चाहता है कि अगर इंडिया के किसी फ्रेंडली देश से तो इंडिया मान जाएगा कि अजरबैजान इंडिया के साथ डायरेक्ट इस विषय पे बात करने में हिचकिचा रहा था। तो उसके जगह पे अजरबैजान ने एक तीसरे देश को भेजा जिन्होंने इंडिया को कहा कि अगर इंडिया को एक ज्यादा लॉन्ग टर्म आर्म्स एक्सपोर्ट पार्टनर चाहिए तो इंडिया का ध्यान अजरबैजान की ओर होनी चाहिए। देखिए बात सही है, ये बिल्कुल सही खबर है कि भाई भारत से हथियार खरीदने की बात जो है वो अजरबैजान की तरफ से आई थी। मैं आपको द प्रिंट का आर्टिकल दिखाता हूं। द प्रिंट ने ये खबर छापी थी, डेट है 16 दिसंबर 2024 की। देखिए इसकी क्या हेडलाइन है, अजरबैजान वांट्स इंडियन वेपन्स, न्यू दिल्ली इग्नोर्स रिक्वेस्ट थ्रू फ्रेंडली कंट्री। कि भाई अजरबैजान ने भारतीय हथियार जो हैं उनको पाने की इच्छा जताई है, बट भारत ने इग्नोर कर दिया और ये एक फ्रेंडली कंट्री की तरफ से आई थी। उसमें नीचे लिखा हुआ है कि द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द साउथ कॉकेसस अजरबैजान हैज ए ग्रोइंग पार्टनरशिप विद टर्की एंड पाकिस्तान, इकोनॉमिक टाइज बिटवीन इंडिया एंड अजरबैजान रिमेन स्ट्रांग। ये बात सही है कि अजरबैजान की तरफ से आई है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अजरबैजान जो है वो जो हमने नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाया ना, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो हमने रशिया के साथ मिलकर बनाया INSTC, उसमें अजरबैजान भी है। और इन्होंने अर्मेनिया वालों को परेशान किया हुआ है, अर्मेनिया का एरिया कब्जा कर लिया है, अर्मेनिया पर अटैक किया था, अभी भी तनाव बना हुआ है वहां पे। और अर्मेनिया को भारत जो है वो हथियार दे रहा है, अर्मेनिया को आर्म्स की नीड है और हमारे पास उसके बजट में क्वालिटी वाली चीजें हमारे पास मौजूद है, तो हमने उनको आर्म सप्लाई किया। अब इससे अजरबैजान चिढ़ा हुआ था। सबसे पहले हमने तो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम दिया है, ये शॉर्ट टू मीडियम एयर डिफेंस सिस्टम है। और अर्मेनिया का जो जियोग्राफिकल इलाका है और जो उसकी नीड है, उस नीड पे हमारा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल सटीक बैठता है। अब जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है ये करीब $720 मिलियन में दिया गया है और अर्मेनिया हमारा पहला इंटरनेशनल कस्टमर बना आकाश का। और इसके जरिए आप फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और जो गाइडेड मिसाइल्स आती हैं उन सबको मार गिरा सकते हैं। मतलब ये ठीक ठाक लो कॉस्ट में एक बहुत ही प्रिसाइज और क्वालिटी वाइज बहुत जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम है हमारा आकाश। ठीक है, अब बारी आती है कि जी अटैक करने की। तो हमने अपना सबसे बेहतरीन पिनाका MBRL मतलब पिनाका मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम जो है वो हमने अर्मेनिया को दिया है। और इसकी रेंज वो 40 से 60 किलोमीटर के करीब है। अब कौन सा वेरिएंट खरीदा है मुझे याद नहीं आ रहा। ऊपर से बहुत प्रिसाइज है, जो इसका रडार है वो बहुत प्रिसाइजली अटैक करता है, मतलब एक्यूरेसी बड़ी जबरदस्त है पिनाका की। और पिनाका पूरी दुनिया में बहुत पसंद किया जा रहा है, अभी देखिएगा इसके बहुत सारे कस्टमर्स आएंगे। तो पिनाका हो गया। इसके अलावा हमने डोर्नियर 228 सर्विलांस एयरक्राफ्ट जो है वो भी हमने दिया है। इसके अलावा हमने एंटी टैंक गाइडेड रॉकेट्स भी दिए हैं। इसके अलावा बुलेट प्रूफ वेस्ट भी दी हैं, नाइट विजन गॉगल्स भी दिए हैं, आर्टिलरी एंड एमुनिशन सप्लाईज भी दिए हैं। आर्टिलरी मतलब जो तोप के गोले होते हैं वो भी, और एमुनिशन मतलब जो बंदूकों की गोलियां होती हैं वो भी। स्मॉल आर्म्स भी दिए हैं हमने अर्मेनिया को। एडवांस वेपन लोकेटिंग रडार भी हमने दिया है। ATAGS हॉविट्जर्स भी अर्मेनिया को दिए हैं। अर्मेनिया फिलहाल जो है वो लार्जेस्ट इंपोर्टर है वेपन्स का, समझ रहे हैं आप। तो इस तरह से हमने अर्मेनिया को वेपन्स दिया और ये सारे बहुत बेहतरीन वेपन्स हैं, मॉडर्न वेपन्स हैं और बहुत बेहतरीन वेपन्स हैं। अब इसमें जो है अजरबैजान को मची खुजली। तो अजरबैजान, ये खबर है अपनी स्वराज्य की, ये 28 जून 2023 की खबर है। अजरबैजान प्रोटेस्ट एज इंडियन पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्चर्स रिपोर्टेडली रीच राइवल अर्मेनिया वाया ईरान। तो ईरान के थ्रू हमने पिनाका जो है पहुंचा दिया हमने वहां पर। उसको लगी मिर्ची तो उसने प्रोटेस्ट दर्ज कराया, नहीं ऐसा कैसे, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। जब देखा कि इस प्रोटेस्ट का भी कोई असर नहीं हो रहा है तो अजरबैजान ने हमारे वेपन्स के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चालू किया। सबसे पहले उसने अपनी मीडिया को, आप देखिए अभी APA है वहीं की मीडिया अजरबैजान की, क्या लिखा है, हाउ डज इंडिया फूल अर्मेनिया विथ एक्सपेंसिव सब पार वेपन्स। देखिए कैसे भारत ने अर्मेनिया को मूर्ख बना दिया, महंगे वेपन्स और सब पार मतलब लोअर लेवल के वेपन है। ये मीडिया ने वहां पर फैलाना चालू कर दिया कि जी ये तो पिनाका बेकार है, जी आकाश बेकार है और ये है वो है। जब इससे भी बात नहीं बनी, इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग की खबर है, आफ्टर कॉलिंग इंडियन वेपन्स लो ग्रेड अजरबैजान एक्सप्लोर्स। तो इसमें उन्होंने खबर दी कि अजरबैजान की जो डिफेंस मिनिस्ट्री थी उसने भी पब्लिकली क्रिटिसाइज करना शुरू किया इंडियंस वेपन को, कि क्रिटिसाइज द क्वालिटी ऑफ इंडियन आर्म्स सोल्ड टू अर्मेनिया, alleging that these weapons have negligible impact on the military balance and Azerbaijan could easily counter them. समझ रहे हैं? Thereby questioning the reputation of India's defense industry.
अब बताइए, अजरबैजान हमारी डिफेंस इंडस्ट्री 30,000 करोड़ के पार चली गई है एक्सपोर्ट के मामले में, और हमारे को कह रहा है कि ये क्वालिटी बड़ी खराब है इनकी, और अर्मेनिया वाले बराबरी नहीं कर पाएंगे इन वेपन्स से, कोई मिलिट्री बैलेंस नहीं बिगड़ने वाला है, ऐसा है वैसा है। तो भाई जब नहीं बदलना था तो फिर खुजली क्यों मची थी, प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो? नहीं करते। उसके बाद जब देखा कि इससे भी बात नहीं बनेगी, तब ये जो द प्रिंट वाली खबर आई उसमें इन्होंने अजरबैजानी आ गए कि भैया हमें भी इंडियन वेपन्स चाहिए, और इन्होंने एक फ्रेंडली कंट्री के जरिए हम तक मैसेज पहुंचाया। और फिर इंडिया ने कहा कि हम उनमें का नहीं, हम पैसे का लालची नहीं है, हम दोस्ती देखते हैं, और अर्मेनिया हमारा दोस्त है और हम उसके खिलाफ जाकर उसी के दुश्मन को हथियार नहीं बेच सकते। भारत ने मना कर दिया। इस पर भी उनकी चिड़ी बहुत जबरदस्त। उनका कहना था कि नहीं, अजरबैजान बड़ी कंट्री है, हमारी इकोनॉमी बहुत बढ़िया है, तो आप हमारे साथ संबंध रखिए, हमें वेपन्स बेचिए। इंडिया ने कहा नहीं बेचेंगे, हम अपना नुकसान सह लेंगे, हम नहीं बेचेंगे।